सर, अयोध्या का आप जिक्र कर रहे थे, आखिर प्रतिष्ठित सीट अयोध्या बीजेपी कैसे हार गई? मतलब कल्पना नहीं कर सकता कोई व्यक्ति अयोध्या हार जाओगे। अवध जो बेल्ट है पूरी वहाँ की 17 में से 15 सीटें हार जाओगे यार, ये क्या बात है भाई। नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा नैरेटिव बनाया था राम मंदिर का, कितनी मेहनत करके अमित शाह सुप्रीम कोर्ट से केस निकलवा के लाए थे, वो सब मिट्टी हो गया। तो क्या है, तो यूपी को तो क्या है, इन टोटलिटी आपको सारा इसको एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है ये। अयोध्या का हारना तो मतलब ऐसा है कि आई थिंक जिसे कहना चाहिए सुनने में बुरा लगता, लेकिन क्या करो, सत्य को स्वीकार करना पड़ता है लाइफ में, और उसमें सुधार करना पड़ता है, डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। अयोध्या हारने का मतलब तो ये है कि फिर मुझे एक आदमी ने कहा, बीजेपी के आदमी ने, आज मैं चला एयरपोर्ट पे तो मुझे उसने कहा अयोध्या हार गए। मैंने कहा हार गए क्या है, बोले क्या असेसमेंट है। मैंने कहा हार गए जो है। तो बोले अगर अयोध्या हार गए हैं तो फिर तो बीजेपी को 100 पे आना चाहिए था, इनको अधिकार ही नहीं है 240 पे आने का। इतना आक्रोश बीजेपी वर्कर में, बीजेपी किसी का आदमी के अंदर, आप समझ रहे हैं ना, हैं। उसके मन में पीड़ा इस बात की, ऊपर पीड़ा तो इस बात की कि 240 क्यों आए, ठीक है ना। आम आदमी कह रहा है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि यार अयोध्या हार गए आप, राम मंदिर के केस को हार गए। तो गुस्से में आदमी कहता है फिर मेरे को नहीं चाहिए जो है, फिर तो साउथ अच्छा है, वहाँ से नरेंद्र मोदी सीट तो लाए जाकर के वहाँ से जो है। अयोध्या का डिबेकल तो ऐसा है। और अगर कारणों पे आप जाएंगे, अगर जैसे अपन एनालिसिस करते हैं, तो पहला वही एक तो कारण है जो सॉलिड है, तो मुस्लिम फैक्टर अगेन। अयोध्या के आसपास की जो 8 सीटें हैं, चाहे वो अम्बेडकर नगर हैं और सुल्तानपुर हैं, जो भी सीटें हैं, अमेठी है, वो सारे हारे। आपने देखा वहाँ पे जो है। तो वहाँ आदित्य भी गई थी वहाँ पे, तो पता ये लगा है वहाँ पे देखने से कि वहाँ जो तोड़फोड़ हुई, जो कंपनसेशन दिया गया, एनक्रोचमेंट हटाया गया, सुंदर बनाया गया उसको, उसमें जो है वो प्रॉपरली लोगों को उसका मुआवजा नहीं मिला, ठीक से नहीं मिला। कलेक्टर कचहरी के लोग कलेक्ट्री के चक्कर लगाते रहे, उनके मन में पीड़ा आ गई है इस तरह की। दूसरा, उनके मन में बात आ गई कि यार ये तो अयोध्या तो बिजनेस सेंटर बन गया, धार्मिक स्थल तो रहा ही नहीं है। सब बाहर के लोग आ गए हैं यहाँ पे, रियल एस्टेट के लोग आ गए हैं, होटल के लोग आ गए हैं, टेंडर के लोग आ गए हैं, सड़क बनाने वाले आ गए हैं, कोई दिल्ली से आ गया है, कोई गुजरात से आ गया है, कोई जयपुर से आ गया है। अयोध्या का जो मूल संस्कृति, मूल बिजनेस था, मूल व्यापारी था, उपेक्षित हो गया उससे उनको। इसलिए पढ़ा मैंने अखबार में, उसने थोड़ा कि पूछा उससे अयोध्या में क्या है, उसने कहा अयोध्या तो हमारा अयोध्या है ही नहीं। तो क्या है भैया, बोले वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ तो टूरिस्ट आते हैं। हमारे लिए तो काम बीजेपी ने किसी ने किया नहीं 4 साल के अंदर, 5 साल जो भी है, 2 साल में जो किया नहीं हमारे लिए तो है। अयोध्या में फ्रस्ट्रेशन है। अभी आदित्य गई थी तो एक औरत मिली, उसको फूल बेच रही थी जो है, ठीक है। तो ऐसे बातचीत हुई, क्या है, उसने कहा मैं तो बहुत अमीर थी, आज मैं गरीब हो गई। कैसे कि मेरा फूल का टेंडर मेरे को मिलता था, फूल का टेंडर दूसरे बाहर की पार्टियों को मिलने लग गया अयोध्या में। बिजनेस लॉबीज एक्टिव हो गई वहाँ आकर के, रियल एस्टेट की, फूल की, होटल की, टूरिज़्म की, टूरिस्ट की, सारी आकर के। तो अब क्या करते हो, बोली मेरा लड़का रिक्शा चलाता है, अब वो 2 पैसे कमा के लाता है तो हम खाना खाते हैं, अब सरकार का तो कोई क्या बिगाड़ सके। तो इसको बोली कि लल्ली, वहाँ की भाषा में लड़कियों को कहते हैं नहीं ये एक तरह से, कि लल्ली पहले फूल का टेंडर मेरे को मिलता था, मैं अमीर थी, आज फूल का टेंडर बड़े लोगों को चला गया, रामलला बड़े आदमी हो गए हैं। लुक एट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉमन मैन इन अयोध्या। ये कोई एजेंसी नहीं बताएगी आपको। ऐसे कारण हैं जिनको ढूंढना पड़ेगा अयोध्या के डिबेकल को, यूपी के डिबेकल को जोड़ के कि क्या हुआ। अभी तो सदमा इतना गहरा है कि होश ही नहीं है। क्यों मानिए, मैं तो एक नागरिक के नाते कहता हूँ, चलिए सदमा इतना गहरा है कि मुझे होश नहीं है इसके अंदर। यार ये क्या हुआ, जब मुझे होश आएगा तो मैं नॉर्मल होऊंगा, ठीक है, तब मैं अगले जेशियों में एनालिसिस करूँगा ऐसा बैठ के, अयोध्या में क्या हुआ, ये कैसे हुआ। मतलब ये तो अस्तित्व ही खत्म हो गया हमारा। हमारे से मतलब हिंदू लोगों का मान लो एक तो इन वे, मैं कोई उसकी सेकुलर उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सरकार की तरफ से कहता हूँ, मैं चुनौती हो गई। तो अयोध्या हारने का मतलब क्या, मायने क्या है। अभी चर्चा 240 पे हो रही है, थोड़े दिनों में फोकस 240 पे नहीं होगा, फोकस होगा अयोध्या पे। अयोध्या का डिबेकल अगर नहीं होता, नॉर्थ इंडिया का डिबेकल नहीं होता, राजस्थान यूपी का डिबेकल नहीं होता, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह या नड्डा क्यों मनोहार करते, नड्डा और राजनाथ क्यों मनोहार करते नायडू की, और इसकी क्या आवश्यकता थी। हुआ तो हुआ। तो भाई ये 2 बहुत बड़े कारण हुए हैं, 240 और अयोध्या, जिन पे पार्टी को उनको बैठ के देखना चाहिए। और एक नागरिक के नाते, चूँकि राजनीति में सब दिलचस्पी रखते हैं, ये एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हमें देखना चाहिए कि क्या हुआ।